कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके पास संसार का हर सुख था, महल, दौलत, सेना, सम्मान, सब कुछ। लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन था, एक ऐसा प्रश्न जो उसे रात भर सोने नहीं देता था। यदि जीवन इतना सुंदर है तो संसार में इतना दुख क्यों है? और यही प्रश्न एक दिन उसे राजमहल से जंगल तक ले गया, जहां एक राजकुमार ने तपस्वी बनकर सत्य की खोज की। और फिर वही युवक आगे चलकर पूरी दुनिया में भगवान गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज 2500 वर्षों बाद भी उनकी शिक्षाएं करोड़ों लोगों को शांति का मार्ग दिखा रही हैं। तो आइए चलते हैं इतिहास के उस सफर पर जहां से शुरू हुई थी ज्ञान और करुणा की सबसे महान यात्रा। बहुत समय पहले भारत के उत्तर में शाक्य नाम का एक समृद्ध राज्य था। उसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। राजा शुद्धोधन उस राज्य के न्यायप्रिय शासक थे। उनकी पत्नी रानी महामाया अपनी दया और सरल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। एक रात रानी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक दिव्य सफेद हाथी स्वर्ग से उतरकर उनके समीप आया। राज ज्योतिषियों ने इस स्वप्न को असाधारण बताया। उन्होंने कहा, रानी के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक साधारण नहीं होगा। वो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को नया मार्ग दिखाने वाला महान संत। कुछ महीनों बाद लुंबिनी के सुंदर उपवन में एक बालक ने जन्म लिया। कहा जाता है कि उस समय वातावरण में अद्भुत शांति छा गई थी। लोगों ने उस बालक का नाम रखा सिद्धार्थ, अर्थात जिसका उद्देश्य अवश्य पूर्ण हो। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ केवल सुख देखे। उन्होंने महल में हर प्रकार की सुविधा की व्यवस्था कर दी। नृत्य, संगीत, सुंदर उद्यान, सेवक, सैनिक। सिद्धार्थ के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन बचपन से ही उनका स्वभाव बाकी बच्चों से अलग था। वे अक्सर अकेले बैठकर सोचते रहते। उन्हें पशु पक्षियों से विशेष प्रेम था। एक दिन वे खेतों की ओर गए। उन्होंने देखा कि किसान हल चला रहे हैं। मिट्टी से छोटे छोटे कीड़े बाहर निकल रहे थे और पक्षी उन्हें खा रहे थे। ये दृश्य देखकर बालक सिद्धार्थ गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने सोचा, एक जीव दूसरे को कष्ट क्यों देता है? उस दिन पहली बार उनके मन में संसार के दुखों को लेकर प्रश्न उठा। समय बीतता गया। सिद्धार्थ युवा हुए। उनका विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। महल में उत्सव मनाया गया। राजा को लगा कि अब सिद्धार्थ सांसारिक जीवन में पूरी तरह रम जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिद्धार्थ का मन अब भी बेचैन था। रात के समय वे अक्सर महल की बालकनी में खड़े होकर आकाश को देखते रहते। उनके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता, क्या जीवन केवल जन्म, सुख और मृत्यु तक सीमित है? एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने आदेश दिया कि रास्ते में केवल सुंदर दृश्य दिखाई दे, लेकिन भाग्य कुछ और ही चाहता था। रथ पर जाते समय सिद्धार्थ ने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसका शरीर कमजोर था, वो कांपते हुए चल रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी बोला, राजकुमार, समय के साथ हर मनुष्य बूढ़ा होता है। ये सुनकर सिद्धार्थ चुप हो गए। कुछ दूरी पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। वो दर्द से कराह रहा था। फिर उन्होंने एक शव देखा जिसे लोग शमशान ले जा रहे थे। सिद्धार्थ के मन में भय और प्रश्न दोनों पैदा हुए। क्या हर मनुष्य को एक दिन मरना पड़ता है? तभी उन्होंने एक शांत साधु को देखा। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि शायद सच्ची शांति इसी मार्ग में छिपी है। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं सके। उन्होंने अपने सोते हुए पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को देखा। उनकी आंखों में प्रेम था, लेकिन मन में सत्य की खोज की आग भी जल रही थी। आधी रात को वे अपने प्रिय घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ महल से निकल पड़े। राजमहल की सीमा पार करते ही उन्होंने अपनी राजसी वस्त्र उतार दिए। उन्होंने अपने केश काटे और साधु का वेश धारण कर लिया। अब वे राजकुमार नहीं थे, अब वे एक साधक थे, सत्य की खोजी। सिद्धार्थ जंगलों में घूमते रहे। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली। वे दिन रात ध्यान करते, कई कई दिनों तक भोजन नहीं करते। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन फिर भी उन्हें वो शांति नहीं मिली जिसकी वे तलाश कर रहे थे। एक दिन अत्यधिक कमजोरी के कारण वे लगभग बेहोश हो गए। तभी सुजाता नाम की एक ग्रामीण युवती ने उन्हें खीर खिलाई।
उस भोजन के बाद सिद्धार्थ ने महसूस किया, शरीर को अत्यधिक कष्ट देना भी सही मार्ग नहीं है। उसी क्षण उन्हें मध्यम मार्ग का ज्ञान हुआ। ना अधिक सुख, ना अधिक कष्ट, बल्कि संतुलन। सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य प्राप्त नहीं होगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। उन्होंने गहन ध्यान शुरू किया। कहा जाता है कि उस समय उनके मन में अनेक भय और प्रलोभन आई, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। रात गहराती गई और फिर एक क्षण ऐसा आया जब उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश फूट पड़ा। उन्हें जीवन और दुख का रहस्य समझ आ गया। अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध बन चुके थे, अर्थात जागृत। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पुराने 5 साथियों को पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने लोगों को 4 आर्य सत्य बताए। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। चौथा, दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। धीरे धीरे बुद्ध का संदेश पूरे भारत में फैलने लगा। राजा, व्यापारी, किसान, स्त्रियां, साधु, हर वर्ग के लोग उनके अनुयायी बनने लगे। बुद्ध कहते, क्रोध को प्रेम से जीतो, घृणा को करुणा से समाप्त करो। उनकी वाणी सरल थी, लेकिन प्रभाव बहुत गहरा था। एक समय अंगुलीमाल नाम का भयानक डाकू लोगों को मारता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन जब वो बुद्ध के सामने आया तो बुद्ध शांत खड़ी रही। उन्होंने कहा, मैं रुक चुका हूं अंगुलीमाल, अब तुम कब रुकोगी? इन शब्दों ने अंगुलीमाल का हृदय बदल दिया। उसने अपने हथियार छोड़ दिए और बुद्ध का शिष्य बन गया। समय बीतता गया। बुद्ध वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन वे अब भी लोगों को शिक्षा देती रही। अपनी अंतिम यात्रा में कुशीनगर पहुंची। वहां उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, संसार की हर वस्तु नश्वर है, इसलिए जागरूक होकर जीवन जियो। इसके बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध का शरीर भले ही इस संसार में नहीं रहा, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है। करुणा, अहिंसा, सत्य और शांति का मार्ग। आज भी दुनिया के करोड़ों लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं, और शायद यही कारण है कि 2500 साल बाद भी गौतम बुद्ध केवल एक नाम नहीं, बल्कि मानवता के लिए प्रकाश का प्रतीक है। यदि आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और कमेंट में बताइए गौतम बुद्ध की कौन सी शिक्षा आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है।